हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करने वाला हूँ अपनी R15 पे एमटी का हैंडल बार इंस्टॉल। तो ये मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी R15 की स्टॉक हैंडल पे राइडिंग कंफर्ट उतना नहीं मिलता। तो जब मैं अपनी R15 पे लॉन्ग राइड करता हूँ 50, 60, 100 किलोमीटर के बाद ही अपना रिस्ट पे, शोल्डर्स पे दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें एमटी का हैंडल इंस्टॉल करके देखते हैं कि इसका कंफर्ट कैसा होता है। और कुछ लोगों को तो पता होगा कि मेरे पास एक और बाइक है KTM Duke 390, उसका हैंडल भी ऊपर है और सीटिंग पोस्चर भी कंफर्टेबल है। तो वो बाइक रहते मैं इसमें इंस्टॉल करना क्यों चाहता हूँ, और उसका भी एक रीज़न है, वो बात मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सामग्री से, मतलब क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो ज़रूरत पड़ेगी ये एमटी का हैंडल बार। ये एमटी का ओरिजिनल हैंडल बार है और इसको मैंने यामा से ही परचेज़ की थी। और सेकेंड जो चीज़ लगेगा वो लगेगा ये है डोमिनर का हैंडल होल्डर, या फिर कुछ इसका नाम है शायद। तो ये चीज़ लगेगी, तो ये चीज़ें लगेगी। इसका चारों नट भी इसके साथ ही मिलता है। ये चारों नट ऐसे ऊपर लग जाएगा और ये जो दो बड़े बड़े नट्स है ये नीचे लगेगा, ऐसे ये ऐसे नीचे लगेगा। और इसके जो बोल्ट्स है वो ऐसे इसके साथ टाइट हो जाएगा। तो ये तो डोमिनर का, ये चीज़ें सब डोमिनर का ओरिजिनल है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों को ये कुछ चीज़ें भी लगेगी। ये हो गए दो वॉशर्स और ये है हैंडल राइज़र। तो मैंने ये ड्यूक के लिए ख़रीदा था हैंडल राइज़र, लेकिन ये मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ता। तो इसका भी ज़रूरत मुझे इस मॉडिफिकेशन के दौरान लगेगा। तो पहले हमें तो ये सब खोलना पड़ेगा। दोनों साइड का हैंडल हम लोगों को पहले खोलना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर वो जो डोमिनर का ब्रैकेट है हैंडल होल्डर वो यहाँ पर लगेगा। उसके बाद उसके ऊपर ऐसे एमटी का हैंडल लगेगा। तो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। तो पहले ये जो पार्ट है ये इसके अंदर ऐसे घुस जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले बीच में ये जो वॉशर्स है इनको देना पड़ेगा। एक मिनट, मैं कैमरा को थोड़ा सा अलग जगह पे रख देता हूँ। ये जो हैंडल राइजर्स है इसको हम लोग यहाँ नीचे लगाएंगे और उसके नीचे लगाएंगे ये बोल्ट्स और फिर टाइट कर देंगे। Words don't come straight from my head to my mouth. It's such a shame that it fell out of place. Was never me that was bringing you down. Why we always looking for more? Why we always looking for more? Why we always looking for more? सो गाइस, पहला स्टेप तो हो चुका है। आप इसका जो स्टॉक हैंडल है उसको खोलते हैं और फिर एमटी का हैंडल इंस्टॉल करते हैं। Why we always looking for more? Why we always looking for more?
सो गाइस पूरी की पूरी हैंडल मैंने खोल दी है और इधर है अपना पुराना हैंडल और यहाँ नीचे पड़ा है एमटी का नया हैंडल। तो इस हैंडल को लगाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। तो एमटी में ये जो होल्स देख पा रहे हो आप लोग, ये होल्स एमटी के हैंडल पे पहले से ही लगे हुए आते हैं। तो आप लोगों को ऐसा ही होल्स यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा होल्स करना पड़ेगा इस साइड पे और इस साइड पे, क्योंकि जो आर पाइप का जो स्विच क्लस्टर्स है, ये स्विच क्लस्टर्स इन होल्स पे ही जाके लॉक होता है। इसलिए आप लोगों को बाहर से ये होल्स अलग से करवाना पड़ेगा। आप लोग देख कर करो ना, क्योंकि अगर होल्स अगर ज़्यादा आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए तो ये स्विच क्लस्टर्स भी वैसे फिट होगा। तो आप इसका हैंडल बार लगाते हैं। I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you Why we always looking for more? Why we always looking for more? सो गाइस मैंने एमटी का हैंडल तो अर्बन पे लगा दिया और पूरा परफेक्ट फिट हो गया है, ये देखिए। लेकिन इसको लेफ्ट या राइट टर्न करूँगा तो ये ऊपर ऐसा लगता है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इसके लिए भी मेरा एक जुगाड़ है। तो ये दो स्पेसर्स देख पा रहे हो, तो ये जो स्पेसर्स है, इन स्पेसर्स को मैं यहाँ अंदर जो वाइज़र है इसके बीच में लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि इसका वाइज़र थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, तो उससे ये जो यहाँ पर लग रहा है ये उसके बाद ये लगेगा। तो फटाफट से ये भी कर लेते हैं। Been trying to change what I've been trying to say. Words don't come straight from my head to my mouth. It's such a shame that it fell out of place. Was never me that was bringing you down. Why we always looking for more? Why we always looking for more? सो गाइस फाइनली मेरा काम हो चुका है और अभी मैं दिखा रहा हूँ कि नया हैंडल बार पे अपने आर्म है कैसा लग रहा है। Always looking for more. आप कुछ ज़रूरी बात है आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। मैं ड्यूक रहते अपनी आर्म पे ऐसा मॉडिफिकेशन क्यों कर रहा है,
क्योंकि ड्यूक को मैं अब कुछ दिनों बाद बेचने वाला हूँ। ड्यूक सेल पे आ चुकी है इसलिए। तो ड्यूक अब लॉन्ग राइड पे नहीं जाएगा और मेरे पास भी अब ड्यूक नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी R15 को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं जो भी लॉन्ग राइड्स करने वाला हूँ वो मैं अपनी R15 पे करने वाला हूँ, तो इसलिए ये मॉडिफिकेशन मैंने करवाई है। और इसका राइड रिव्यू कैसा है, चलाने में कैसा लग रहा है, अभी कंफर्टेबल है कि नहीं है, बाकी सब कुछ मैं अगले ब्लॉग पे मैं कवर करूँगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और अगला ब्लॉग देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। Until then, see you soon in the next vlog. Bye bye and take care.